हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इनटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर इनटू sin x टू द पावर x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर sin x टू द पावर x प्लस n so on ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर इनटू sin x टू द पावर x upon n cube where box denote the greatest integer function x is not equal to 2n plus 1 pi by 2 is an integer is a of n pi by 3 plus sin x by 3 b of n x by 3 plus sin x to the power x c of n 1 by 3 d of n 0। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमारे कहते हैं हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। और जो जी ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में लाई कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की जो लिमिट होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, जी ऑफ एक्स की आ जाएगी लिमिट। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और फिर क्या है हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर sin x टू द पावर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर sin x टू द पावर x प्लस n so on प्लस n स्क्वायर sin x टू द पावर x और अपॉन में हमारा क्या है n क्यूब है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंस वी नो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है क्या होता है, x माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो इसके अगर हम जनरल टर्म को लें ना, उसका जनरल टर्म हमारा कितना जाएगा, इसका जनरल टर्म आएगा हमारा आर स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x। ये जनरल टर्म होगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये हमारा कितना जाएगा, आर स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x और माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। एंड वी नो दैट तो यहाँ से हमारे पास जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या होता है, लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसको हम थोड़ा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास ये क्या आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x, इसका जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है ये क्या होगा हमारा, लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर अगर इसका समीशन अप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 इज लेस देन और इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 1 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x और इज लेस देन, ये हमारा क्या आ जाएगा, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज समीशन r इज इक्वल टू 1 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x, ये हमारा क्या आया, लेस देन 0 और ग्रेटर देन, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसके, n आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, n क्यूब से डिवाइड करते हैं तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर इंटू में साइन एक्स टू दी पावर x और अपॉन में आ जाएगा हमारा n क्यूब इज लेस देन, कितना जाएगा हमारे पास 1 अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज 0 इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x, ये हमारा किसके खुलाया, 0 के खुला के। और इसका एक्चुअली में मतलब है क्या, ये हमारा क्या है, 1 स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x है, प्लस एन सोन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर x है और इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम किसको सिंप्लीफाई करेंगे, नाउ
लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, फिर है हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ग्रेटेस्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर साइन x टू दी पावर x माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर साइन x टू दी पावर x, फिर प्लस का 2 स्क्वायर साइन x टू दी पावर x और माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर साइन x टू दी पावर x, और फिर प्लस एन सोन, प्लस में हमारा कितना जाएगा एन स्क्वायर इंटू में साइन x टू दी पावर x और माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन स्क्वायर साइन x टू दी पावर x, और अपॉन में हमारा क्या एन क्यूब है। यही तो है हमारा अपॉन में एन क्यूब। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करके लिखें तो ये जो लिमिट है हमारी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, फ्रैक्शनल पार्ट की जो लिमिट के आई है हमारे पास किसके इक्वल आई है, 0 के इक्वल आई है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हमारे पास क्या बचेगा साइन x टू दी पावर x, ये बचेगा सिर्फ, और अंदर आ जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन सो ऑन प्लस एन स्क्वायर और अपॉन में हमारा एन क्यूब, और माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर साइन x टू द पावर x प्लस 1 2 स्क्वायर साइन x टू द पावर x, फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट हमारी कितनी है 0 के इक्वल है। ये वैल्यू हमारे पास किस इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी, फिर हमारे पास है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा हमारा साइन x टू दी पावर x, और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी n इंटू एन प्लस 1 और इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में n क्यूब। यहाँ से n को कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, लिमिट भी हम साथ साथ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x टू दी पावर x, n क्यूब यहाँ पर n 1 इंटू 1 अपॉन n आएगा, 2 इंटू 1 अपॉन n का, तो n टेंस टू इन्फिनिटी हमारा 0 पर जाएगा, तो 2 अपॉन में कितना बचेगा हमारे पास, और यहाँ पर इंटू में क्या आएगा 6 भी तो आएगा साथ में, तो 2 3 या 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन x टू दी पावर x अपॉन में 3 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू आ गई हमारी साइन x टू दी पावर x अपॉन में 3। नाउ सिंस x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो दिस इम्प्लाइज हमारा जो साइन x होगा वो नॉट ना तो 1 होगा ना ही -1 होगा, तो दिस इम्प्लाइज जो साइन x है इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 रहेगी, यानी कि जो हमारा मोड साइन x है ये हमारा क्या रहेगा लेस देन 1 रहेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास इसकी लिमिट आएगी, एंड वी नो दैट जो हमारे पास लिमिट x टू दी पावर x, अगर हमारे पास ये अगर हमारे पास है x टू दी पावर n है, जो हमारे पास x टू दी पावर n की लिमिट होती है n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मोड x हमारा लेस देन हमारे क्या होती है 0 के इक्वल होती है, तो ये हमारे पास लिमिट कितनी आ जाएगी विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x टू दी पावर x अपॉन में 3, बिकॉज मोड x हमारा लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 0 अपॉन में 3 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी लिमिट की 0। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।